Good morning, student. Class third. I am Anamika Mishra, your Hindi teacher. Chapter 2. चतुर लोमड़ी। पाठ का नाम है चतुर लोमड़ी। ये कहानी एक शेर और लोमड़ी की है। आइए इस कहानी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कहानी हमें किसी व्यक्ति की बात पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले बात को सुनना चाहिए, फिर अपनी बुद्धि से उसकी जांच करनी चाहिए। इस पाठ में इसी शिक्षा पर आधारित कहानी दी गई है। अब हम आगे इस कहानी को पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं। ये कहानी एक शेर की है। जंगल में एक शेर रहता था। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या दिया हुआ है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसमें भागने, दौड़ने और शिकार करने की शक्ति नहीं रही थी। एक शेर रहता था। बूढ़ा होने के कारण उसके अंदर भागने, दौड़ने और शिकार करने की शक्ति कम हो गई थी धीरे धीरे। कभी कभी तो उसे कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था। जब वह जवान था तो हाथी को भी मार गिराता था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने ठहर पाता। जब वो जवान था तो इतना ताकतवर था कि हाथी को भी उसने मार गिराया और अन्य जानवरों को उससे लड़ने की और उसके सामने रुकने की हिम्मत नहीं थी। आज वह बुढ़ापे से हार गया था। छोटे छोटे जंगली जानवर उसके आसपास घूमते रहते थे, पर वह उन्हें भी दौड़कर पकड़ नहीं पाता था। इतना शिथिल और कमज़ोर होने के कारण वह अन्य जानवरों को नहीं पकड़ पाता था। एक बार उसे बिना कुछ खाए 3 दिन हो गए थे। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। वह चुपचाप अपनी गुफा के बाहर बैठ गया था। गुफा जहाँ शेर रहता है, शेर की रहने की जगह को गुफा कहते हैं। तभी एक खरगोश आया। शेर ने खरगोश से मीठी आवाज़ में कहा, खरगोश भाई, ज़रा मेरे पास आना। खरगोश ने शेर की आवाज़ सुनी तो वह डर गया। वह जैसे ही दौड़ने को तैयार हुआ, शेर बोला, भाई डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास आओ। शेर ने अपनी मीठी बोली से प्यार से खरगोश को अपने पास बुलाने के लिए कहा, लेकिन खरगोश को शेर से बहुत डर लग रहा था। कहीं ऐसा ना हो मुझे पास बुलाकर मेरा ही शिकार ना कर ले। इसलिए खरगोश बहुत ज़्यादा डर रहा था। लेकिन शेर ने उससे विश्वास दिया, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनकर खरगोश रुक गया और बोला, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, जो कहना है वहीं से कहो। खरगोश अंदर से भयभीत था। शेर ने पूछा, क्या तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है भाई? विश्वास यानी भरोसा। खरगोश ने कहा, मैं मांस खाने वालों का विश्वास नहीं करता। शेर बोला, भाई 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। मैं मांस ज़रूर खाता हूँ, पर ऐसा नहीं हूँ। मैं मांसाहारी हूँ, मांस खाता हूँ, पर ऐसा नहीं है। शेर ने खरगोश को विश्वास दिलाते हुए अपनी बात को कहा कि मैं अपने भाई को ही खा जाऊँ,
मैं तो तुमसे एक काम कराना चाहता हूँ। क्या काम था? खरगोश सोचने लगा। चलिए आगे देखते हैं। खरगोश ने सोचा, आज शेर की आवाज़ में जोश नहीं है, विनती है। शेर की आवाज़ में ताकत नहीं है, ना ही जोश है, विनती यानी प्रार्थना कर रहा है। आँखों में भी लालच नहीं है, आंसू है। उसे दया आ गई और वह बोला, ठीक है, तुम अपना काम बताओ, लेकिन मेरे पास मत आना। डर भी लग रहा था खरगोश को, कहीं ऐसा ना हो बातों बातों में ये मेरा शिकार ना कर ले। और बात भी सुन रहा था कि शेर क्या कहना चाह रहा है। शेर ने कहा, भाई मैं अब मरने वाला हूँ, शायद थोड़ी देर में मेरा दम निकल जाए, शायद थोड़ी देर में ही मैं मर जाऊँ। तुम एक काम करो, उस पहाड़ी के पीछे चले जाओ, वहाँ एक लोमड़ी रहती है, उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। उन बेचारों के पास रहने को घर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद वे इस गुफा में आकर रहें। यही मेरी अंतिम इच्छा, यही मेरी आखिरी इच्छा है। कि शेर ने कहा खरगोश से कि मेरे मरने के बाद मेरी गुफा में लोमड़ी और अपने 4 बच्चों के साथ आके उसमें रहने लगे। ये कहते ही शेर एक तरफ लुढ़क गया। खरगोश ने देखा तो सोचा कि शेर तो सचमुच मर गया है। उसके मुंह से निकला, बेचारा कितना भला था, मरने से पहले एक नेक काम करना चाहता था। मैं उसकी अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। खरगोश को नहीं पता था कि शेर की ये सोची समझी चाल है लोमड़ी और उसके बच्चों का शिकार करने के लिए, लेकिन खरगोश उसकी चाल को नहीं समझ पाया। उसकी बातों में इतना भावुक हो गया कि उसने नहीं ध्यान दिया कि शेर की आखिर इच्छा क्या है। नेक्स्ट पार्ट का भाग अगली लेक्चर में। थैंक्स स्टूडेंट।